नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे? किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण किया? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? सर उन्होंने शिक्षा मंत्री ये कह देते घर में आके कब्जा, उनके के बाप का घर है क्या? शिक्षा मंत्रालय खरीद लिया है क्या? 5 साल की है विदाई की, बस हरा देंगे हम दोबारा। अच्छा, एक उस इंसान का कब्जा है जो चंद पैसों से टैक्स देकर तुम्हारी सरकार चलाते हैं। तुम इन पैसों से अपनी एस की गाड़ी से घूमते हो, बंगलों से घूमते हो। माननीय शिक्षा मंत्री उदय राव प्रताप सिंह जी कहते हैं कि तुम मेहमान हो। ठीक है, हम मेहमान हैं, तो हमें कहाँ का मेहमान समझा है तुमने? और कहते हो कि क्या कब्जा करोगे, तो हम तुम्हारे घर पे कब्जा नहीं कर रहे माननीय मंत्री महोदय। ये देश इस देश के हर एक नागरिक का है, हर एक नागरिक का यहाँ पर अधिकार है। हम कोई विदेशी नहीं है जो विदेश से आए हैं और यहाँ पर कब्जा करने आए हैं। अरे यहाँ तो हर एक उस इंसान का कब्जा है जो चंद पैसों से टैक्स देकर तुम्हारी सरकार चलाते हैं। तुम इन पैसों से अपनी एस की गाड़ी से घूमते हो, बंगलों से घूमते हो। तुम्हें अगर मानदेय तुम्हारा बढ़ाना है तो विधानसभा लोकसभा जहाँ पे भी तुम ध्वनि मत से अपना मानदेय बढ़ा लेते हो, और यहाँ का कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए लाठियां खाता है। यह है तुम्हारी सरकार। कहाँ से कह रहे हो हम के तुम हम कब्जा कर रहे हो? कब्जा तो हम करेंगे और संविधान के अनुसार करेंगे, विधि संगत करेंगे। तुम कब तक रहोगे? तो मीडिया से एक निवेदन है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो कृपया इनको इस प्रकार से पब्लिश करें, प्रकाशित करें, और मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर पूरे भारत में नहीं विश्व पटल पे बताएं कि सबसे पिछड़ा राज्य है आज भी। और इसका कारण ये है कि यहाँ के शिक्षा मंत्री ये कह देते घर में आके कब्जा, उनके के बाप का घर है क्या? शिक्षा मंत्रालय खरीद लिया है क्या? 5 साल की है विदाई की, बस हरा देंगे हम दोबारा। अच्छे अच्छे मंत्रियों को हराया है जनता ने, इतने घमंड में नहीं ना अतिथि बन के कब्जा करोगे। आखिर उनका क्या अधिकार है इस प्रदेश में? हम जानना चाहते नहीं। बुला लो उन्हें, मीडिया से निवेदन है, बुला लो, सामने सामने बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं आपकी बात का क्या तात्पर्य? हमारी बात के जवाब नहीं दे पाएगा ये मंत्रालय। अतिथि नाम से, पदनाम से ही अतिथि हैं वो विभाग में। बाकी जो प्राथमिकता है हम दे सकते। इसके बाद भी मुझे हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। और मैंने कहा भी, मैंने कहा हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं वो, उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है। और अपनों के बीच में किसी किस्म की कोई विसंगति नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे प्राथमिकता के क्रम में वो है। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता के क्रम में जब हमने उनको रखा है और लगातार हम उनको काम कर रहे हैं, उनकी पेचीदगियां जो है उनको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इससे अधिक विभाग क्या कर सकता है? लंबे समय से अतिथि शिक्षक हैं, कहीं उनके परिवार की चिंता सरकार करेगी, उनकी चिंता करेगी? स्वाभाविक रूप से अगर उनकी चिंता, आप देखिए 56,000 के आसपास अतिथि लगे हुए हैं, और अभी बीच बीच में निकल जाते थे। हमने वित्त विभाग को भेजा है कि अतिथि अगर एक बार लग जाता है तो कम से कम पूरा सेशन उससे काम कराया जाए। बीच में निकलने से रोजगार की समस्या पैदा होती है।